बचपन में सुने हुए माता के गीतों में ये गीत मुझे बड़ा पसंद था। और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तू, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तू। इस गीत को गाते हुए मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद आ गई आपसे डिस्कस करने के लिए, लेकिन उसके पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। नवरात्रि का आज पंचम यानी कि पंचमी तिथि है, उसकी शुभकामनाएं सबसे पहले देता हूं। नवरात्रि विशेष लाइव खूबसूरत है। अंजलि खेर जी की एक खास पहल आपके बीच में लेकर के आया हूं, जिसमें भक्ति की भी हम बात कर रहे हैं, पूजन विधि की भी हम बात कर रहे हैं, माँ के स्वरूपों की भी बात कर रहे हैं और उसके पीछे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है इन दिनों को, इन पर्वों को मनाने के पीछे, जिससे सार्थक अर्थों में हम इस त्योहार को सफल कर पाएं और माता से वरदान ले पाएं, सच्ची माँ के सच्चे और अच्छे बच्चे बन पाएं। एक प्रयास है। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। चार भुजा धारिणी मां स्कंद माता के दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा में माता स्कंद को थामे हुए हैं। नीचे वाली भुजा जो थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प, बाईं और ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है, पर नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ये शुभ्र वर्णी है, कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी वजह से इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। सिंह इनका वाहन है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी आराधना से भक्त स्वयमेव अलौकिक तेज और कांति से युक्त हो जाता है। उसके समस्त रोगों का हरण होता है और तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त होती है। आराधक सफेद, दूधिया अथवा लाल हरे रंग के वस्त्र धारण कर इनकी अर्चना करता है तो फलदायी होता है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर्तव्या, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिवस में मां स्कंद माता की आराधना के लिए पूजन स्थल में चौकी पर स्वच्छ चुनरी या कपड़ा बिछाकर मां की प्रतिमा अथवा तस्वीर स्थापन करें। उस पर गंगा जल से शुद्धिकरण करके चंपा के पुष्प और हरी चूड़ियां चढ़ाएं। एक कलश में पानी लेकर उसमें सिक्के डालकर उसे चौकी पर रखें। मां स्कंद माता को कुमकुम रोली लगाकर केले के नैवेद्य अर्पण करें या मां के प्रिय पीला रंग लिए केसर डालकर खीर बनाकर भोग लगाएं। फिर मां की आरती उतारें। माता के विषय में जो कथा बताई जाती है कि बुद्धि और चेतना का संचार करने वाली मां स्कंद माता अपने भक्त गणों में ज्ञान का अलख जगाया करती थीं। इस प्रकार वे ज्ञान प्राप्ति के लिए पूजी जाती थीं। उल्लेखित है कि स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास द्वारा रचित रघुवंशन महाकाव्य और मेघदूत जैसी कालजयी रचनाओं का निर्माण हुआ है। देवलोक में जब भी असुरों का आक्रमण होता था, सभी देवगण अपनी और स्वर्गलोक की रक्षा के लिए मां स्कंद माता के पास जाया करते थे, क्योंकि अत्यंत तेजस्विनी, साहसी और शक्ति रूपा देवी स्कंद माता क्षण भर में असुरों का नाश कर देती थी। किंवदंती है कि उन्हें अपने पुत्र स्कंद से अत्यधिक प्रेम था, इसीलिए लोग संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी स्कंद माता की आराधना करते हैं। मां के स्वरूप, कर्तव्य और उनकी कथा से शिक्षा यही मिलती है कि मां स्कंद माता शेर की सवारी कर उसे भी बखूबी नियंत्रित कर लेती हैं। इस प्रकार हम शिक्षा ले सकते हैं कि शेर सम में अपने सबसे बड़े शत्रु क्रोध और अनियंत्रित वाणी को भी आसानी से काबू में किया जा सकता है। शांत, सौम्य और अपने पुत्र के प्रति असीम प्रेम भाव रखने वाली और आवश्यकता पड़ने पर असुरों का संहार करने वाली तेजस्विनी माता ये सीख देती हैं कि हमें अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहिए। बेवजह किसी को कोप का भाजन नहीं बनाना चाहिए, पर जब जरूरत पड़ी
तो आत्मरक्षा के लिए अपनी समस्त शक्तियों के साथ प्रहार करने का सामर्थ्य भी हम में बना होना चाहिए। बुद्धि ज्ञानदायिनी मां हमें सिखाती हैं कि ज्ञान बिन व्यक्तित्व अधूरा है। अतः शांत चित्त से मनन कर, ज्ञानार्जन कर व्यक्तित्व को निखारते रहना चाहिए। कमाल का व्यक्तित्व और कमाल की शिक्षा है हमारी मां के स्वरूप से, है ना। आइए अब इसके आध्यात्मिक रहस्य, आध्यात्मिक महत्व पर कुछ बातचीत कर लेते हैं। कितना सुंदर स्वरूप बताया। स्वरूपों और अलंकारों की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। मां के विषय में विशेष बताया गया कि वो अपने भक्त गणों में ज्ञान का अलख जगाया करती थी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात हमें समझने की यह है कि भक्ति का फल है मुक्ति, और मुक्ति बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं होती। ये मां ने समझ लिया था। लेकिन ही एक मां का स्वरूप नहीं है, हमें यह बात भी समझ में आ रही है। हमें समझ में आ रहा है कि ये वो देवियां हैं जिन्होंने इस संसार के स्वामी, संसार का निर्माण करने वाले को अपना बनाया, उसको अपना स्वामी माना, और इस संसार के मालिक ने, परमपिता परमात्मा ने, परमेश्वर ने इन्हें जगत माता, जगदम्बा की उपाधि दी। मां के स्वरूप और कथा में यह बताया गया कि उन्हें अपने पुत्र से विशेष प्रेम था। जरा सोचिए, क्या एक पुत्र तक ही विशेष प्रेम था, या फिर जगदम्बा बनने के बाद, इस पदवी को पाने के बाद उनके लिए हर एक उनके पुत्र समान हो गया, और उनके मन में कल्याणकारी परमपिता परमेश्वर की तरह ही ये कल्याण की भावना उपजी कि हर पुत्र मेरा आध्यात्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझ करके अपने स्वयं के जीवन का उद्धार कर ले। क्योंकि बिना ज्ञान के, यानी कि बिना समझ के सही कर्म नहीं हो सकते, और जब तक सही कर्म नहीं होंगे तब तक सही भाग्य भी नहीं बन सकता। भाग्य का आधार कर्म है, कर्म का आधार समझ है, और समझ का आधार गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान है। मुझे गूढ़ भी नहीं कहना चाहिए, बड़ा सरल है। कैसे सरल है कि यदि आप भी आत्मा और मैं भी आत्मा, और इस संसार में जितने भी जीव विचरण कर रहे हैं वे आत्माएं हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहते हों, अमेरिका में, भारत में, अफ्रीका में, या फिर ब्रिटेन में, नेपाल में, या भूटान में, या चीन में, सब आत्माएं हैं। और आत्माओं का एक ही रचयिता है, दो नहीं हो सकते। एक है, एक परमात्मा की रचनाएं, सब आत्माएं। आपस में कौन हुए? आत्मिक रूप से, रूहानी रूप से, आध्यात्मिक रूप से हर आत्मा का आपस में भाई भाई का नाता हुआ। यहां से यह रहस्य उद्घाटित हुआ कि हम जो कहते आए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो शारीरिक नाते से भाई भाई नहीं हुए, लेकिन आत्मिक नाते से, रूहानी नाते से आपस में सब भाई भाई हो गए। अब वो आत्मा जो इस जन्म में भिखारी का रोल प्ले कर रही है, या वो आत्मा जो इस जन्म में मंत्री का रोल प्ले कर रही है, ऊंचे पद पर आसीन अधिकारी का रोल प्ले कर रही है, क्या ऊंचे पद पर आसीन बैठी आत्मा को, वो रोल प्ले करने वाली आत्मा को, प्यून का रोल प्ले करने वाली अथवा भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करने वाली आत्मा के अपमान करने का अधिकार है? या किसी भी आत्मा के विषय में किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र रचने का अधिकार है? क्या परमात्मा की रचना किसी भी आत्मा को दुख पहुंचाने का अधिकार है? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यदि आप इस सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में आ जाएं, इस आत्माभिमान की स्टेज में आ जाएं, स्थित हो जाएं कि मैं भी आत्मा और सभी आत्माएं, इस आत्मिक स्थिति में आपसे कोई पाप, कोई विक्रम, कोई भूल, कोई गलती हो ही नहीं सकती। और जो ही आपने औरों को दुख पहुंचाने का कार्य बंद कर दिया, क्योंकि आपके देह का अभिमान खत्म हो गया, अब आप सुंदर हैं, अमीर हैं, गोरे हैं, अधिकारी हैं, ये सारे अभिमान खत्म हो गए। जैसे ही अंदर के रावण का अंत हो गया, बची शुद्ध चेतना, शुद्ध आत्मा। और ये शुद्ध आत्मा किसी का नुकसान नहीं कर सकती, ये केवल दुआएं दे सकती है, भला कर सकती है। और ज्यों ही श्रेष्ठ कर्म होना शुरू हुए,
तो इस ज्ञान के आधार पर बुद्धि और चेतना का संचार हुआ, ज्ञान की अलख जगी। अब दुआएं मानसिक स्तर पर निकलेंगी तो मानसिक कर्म श्रेष्ठ हो गए। वचन या बोल मौखिक स्तर पर निकलेंगे तो वचन से श्रेष्ठ कर्म हुए, वाणी से श्रेष्ठ कर्म हुए। और कर्मेंद्रियों के द्वारा भी अगर किसी का भला करने लायक कर्म किए तो वहां भी श्रेष्ठ कर्म हुए। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वालों का उद्धार तो होना ही होना है। इसीलिए ज्ञान ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज नॉट इनकम। तो जैसे स्कंद माता ने शेर की सवारी करके भय पर नियंत्रण पा लिया, ऐसे ही अपने सबसे बड़े शत्रु क्रोध और अनियंत्रित वाणी यानी कि 2.5 इंच की जुबान पर कंट्रोल पाना क्या बड़ी बात है। मौन व्रत वाणी का नहीं, मन का होना चाहिए। शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो शांत, सौम्य और अपने पुत्र नहीं अपने पुत्रों के प्रति असीम प्रेम भाव रखने वाली ये माता यही शिक्षा देती है कि गृहस्थ में रहते हुए, कार्य व्यवहार में रहते हुए, कारोबार में रहते हुए एक परमात्मा की याद से श्रेष्ठ कर्म किए जा सकते हैं और अपने जीवन को सफल किया जा सकता है। कहा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता पर ही तो जाते हैं। तो हम बच्चों के अंदर या तो हमारी मां का गुण होना चाहिए या फिर परमेश्वर परमपिता परमात्मा का गुण होना चाहिए। तो कौन सा गुण लेकर के हम अपने आज के दिन से अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, ये तो फैसला मुझे करना है। मांगना नहीं है, अधिकारी बनना है। बच्चे मां बाप से मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, हक से कहते हुए अच्छे लगते हैं। और इसी पॉइंट पे मुझे वो बात याद आ गई जब मैं गीत गा रहा था कि और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तू। कितने अधिकार से मां से हम तू कहते हैं। और यकीन मानिए कि जब भी आप मन ही मन मना भव होकर के भगवान से बात करते हैं, तब भी आप भगवान को आप नहीं कहते, तू करके बात करते हैं या तुम करके बात करते हैं। और तू या तुम केवल उसी से कहा जा सकता है जिससे बहुत 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 करीबी रिश्ता हो, जिस पर सारे अधिकार जमाए जाते हों, जिससे सारी अपेक्षाएं और आशाएं हों। तो जिसे तू कहते हैं, जिसे तुम कहते हैं, वो प्यार के सागर हैं। वो अपना प्यार उड़ेल रहे हैं, हम ले रहे हैं कि नहीं ये हमारे ऊपर है। क्योंकि हम माता से या फिर परमात्मा पिता से दुनियावी चीजें ज्यादा मांगते हैं। नौकरी मिल जाए, कार मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मगर कभी ये नहीं कहते भूल से भी कि तुम ही मिल जाओ। और यही बात पुराने भक्त जरूर कहा करते थे। उनकी भक्ति का उद्देश्य होता था कि एक पल के लिए ही सही मां का दीदार हो जाए। सूफी सॉन्ग सुन लीजिए आज भी। वो रूह अपने आप को प्रेमिका के रूप में स्थापित करती है और सुप्रीम रूह को आशिक के रूप में मानती है और ये कहती है कि बस तू ही चाहिए, हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। बात सारी की सारी रूह पर आकर, आत्मा पर आकर, आध्यात्मिक रहस्य पर, आध्यात्मिक भाव पर आकर टिकती है। मगर हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है। कारण यह कि जब हम टीवी, मोबाइल या कुछ भी देखते हैं तो 97% एडवर्टीजमेंट शरीर से जुड़ी हुई चीजों के लिए आते हैं। ये क्रीम लगा लें तो गोरे बन जाएंगे, ये शैम्पू या ये चीज अप्लाई कर लें, कॉस्मेटिक अप्लाई कर लें तो बाल ऐसे हो जाएंगे, स्किन ऐसी हो जाएगी, ये कपड़ा पहनो तो सुंदर दिखोगे, ये बूट पहनो तो रॉयल दिखोगे, ये कलर लगाओ तो ऐसा होगा। तो हम हो गए देह अभिमानी। या फिर खाने पीने की और स्वाद की, जीभ के स्वाद की बात होती है तो बन भी गए हम जीभ के स्वाद के गुलाम। सोचिए जरा सी 2.5 इंच की जुबान, या तो स्वाद ने गुलाम कर रखा है या फिर अपशब्दों ने। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि यदि आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप में इतनी भी समझ नहीं है कि सही शब्दों का चुनाव कैसे किया जाए। अरे बड़ी अच्छी बात याद आ गई मुझे तो। यहां पर मां की विशेष भक्ति करने वालों से मैं ये कहूंगा कि जब भक्ति की बात आती है तो माता माता, जय माता दी, देवी मां ऐसी रट लगा लेते हैं और जरा सा गुस्सा आते ही इसी मां शब्द का कैसे इस्तेमाल करते हैं।
या फिर एक कन्या जो मां बनने वाली होती है, बहन शब्द का कैसे इस्तेमाल करते हैं? जरा सोचिए, स्कंद माता को पारिवारिक माता के रूप में दिखाया गया है, जिसने परमेश्वर को पति मान लिया, पति को परमेश्वर नहीं। और जिसने परमेश्वर को पति मान लिया वो जगदम्बा हो गई। और वो मां जो अपने परिवार में भले ही सीमित क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है, उसकी भी महानता कम नहीं है। मां बनना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। शायद इसलिए कहा जाता है कि मां का कर्ज कभी नहीं उतर सकता। और कर्ज उतारने की बजाय हम तो जबान पर ऐसे शब्द लाकर के और ही पाप के अधिकारी बन जाते हैं। वचन दीजिए अपने आप को कि कभी भी ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी जुबान को गंदा नहीं करेंगे, अपने आसपास के माहौल को गंदा नहीं करेंगे, पाप के अधिकारी नहीं बनेंगे। तब तो नवरात्रि पूजन भजन कीर्तन करने का अर्थ भी है। एक तरफ से पूजा अर्चना और एक तरफ से अपशब्दों की बौछार। फिर मां भी क्या कहे कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बच्चा है। बच्चे बनने लायक हमें बनना होगा, बहुत सुधार बाकी है। इसलिए कहा गया कि स्वयं का सुधार ही संसार का सुधार है। फिलहाल यहीं पर वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक की लिंक दी है, ज्वाइन कीजिए ग्रुप, अपने विचार साझा कीजिए। नया एपिसोड लेकर मैं फिर आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।